नमस्कार दोस्तों, आप सभी को संत रविदास जी के 646वें प्रकाश पर्व की हार्दिक बधाई। रविदास जी को भक्ति काल के महान संतों में से गिना जाता है और उनको गुरु रैदास के नाम से भी जाना जाता है। अगर रविदास जी के जन्म के बारे में बात की जाए तो सभी की अपनी अपनी अलग राय हैं। अलग अलग स्रोतों में अलग अलग जानकारियां मिलती हैं। कोई स्रोत उनके जन्म को 1376-77 के आसपास मानते हैं, लेकिन कुछ स्रोत बोलते हैं कि 1399 में उनका जन्म हुआ और कुछ सोर्सेस से जानकारी मिलती है कि इनका जन्म 1450 से लेकर 1520 के बीच बताया जाता है। तो इनके जन्म को लेकर अलग अलग मतभेद है। गुरु रविदास जी का जन्म वाराणसी में हुआ और इनके माता का नाम कलसा देवी और पिता का नाम संतोख दास था। तो वे निर्गुण संप्रदाय के बहुत प्रसिद्ध संत हैं। निर्गुण संप्रदाय वो होता है वो जिसमें ऐसे भगवान में आस्था होती है जिनका कोई आकार ना हो, निराकार होते हैं। तो उनके अनुसार राम, कृष्ण, हरि, ईश्वर, करीम, राघव सब एक ही परमेश्वर के अलग अलग नाम हैं। जो हमारा वेद, कुरान, बाइबल, पुराण, इनके अनुसार जितने भी सभी ग्रंथ हैं वो सभी एक ही ईश्वर का गुणगान करते हैं और सभी ईश्वर की भक्ति के लिए ही सदाचार का पाठ सिखाते हैं। तो वो क्या, जो संत रविदास जी हैं वो जूते बनाने का काम करते थे और उनको अपने काम में इतनी रुचि थी कि एक बार की बात है कि एक बार एक पर्व के अवसर पर पड़ोस के सभी लोग क्या है गंगा स्नान के लिए जा रहे थे और रैदास के जो शिष्य थे उन्होंने भी बोला कि गुरुजी आप भी चलिए। तो वो बोले गंगा स्नान के लिए मैं अवश्य चलता, लेकिन गंगा स्नान के लिए जाने पर मेरा मन तो यहाँ काम में लगा रहेगा तो मुझे पुण्य कैसे मिलेगा। तो आपका मन जिस काम को करने के लिए तैयार हो वही काम करना चाहिए, तो वही काम करना उचित रहता है। मन सही है तो कठौते के जल में भी क्या गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार के व्यवहार के बाद से ही यह कहावत प्रचलित हो गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो उनके जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो कौन, संत रामानंद जी को माना जाता है। संत रामानंद जी के शिष्य कबीर जी भी थे और कबीर जी के ही कहने पर उन्होंने स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाया था। तो गुरु रविदास जी ने जात पात के अंत विरोध में कार्य किया। देखिए जात पात कोई ये ऐसा नहीं थी, ये काम के बेस पर थी कि कार्य के बेस पर जिसका जो कार्य था उसको उसी लहजे में बोल दिया जाता था कि जो सोने का काम करता था उसको सुनार बोल दिया जाता था, जो लोहे का काम करता था लोहार। लेकिन धीरे धीरे क्या है इन्होंने फिर जात ने क्या है जन्म से ही जन्म के आधार पर डिवाइड कर दिया। तो उन्होंने इसी जात पात को ख़त्म करने के मतलब इसके विरोध में ही कार्य किया। तभी तो वो बोलते थे कि कोई भी व्यक्ति किसी जाति में जन्म के कारण नीचा या छोटा नहीं होता है, किसी व्यक्ति को निम्न उसके कर्म बनाते हैं। इसलिए हमें सदैव अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, हमारे कर्म ही हमें ऊंचाई तक ले जाएंगे। तो गुरु रविदास जी को सतगुरु अथवा जगत गुरु की उपाधि भी दी जाती है। उन्होंने रैदासिया अथवा रविदासिया पंथ की स्थापना की और उनके रचे गए कुछ भजन सिख लोगों के जो पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब उसमें भी देखने को मिलते हैं। अगर आज की बात की जाए, आज भी अगर देखें तो हमारे समाज में कई तरह की बुराइयां व्याप्त हैं जिसे हम हिंसा, सामाजिक दुष्कर्म और सांप्रदायिक दंगों के तौर पर आए दिन देखने को ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन फिर भी एक अच्छाई है जो समाज को जोड़े रखती है और हमें इसी अच्छाई को आगे लेकर चलना है। तो एक बार फिर से आप सभी को गुरु रविदास जी के 646वें प्रकाश पर्व की हार्दिक बधाई। धन्यवाद।